Hey everyone, my name is Vishwadeep and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for Unlimited Learning. आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी टेस्ट लिख रहे होंगे और टेस्ट में आप सब लोग लगभग हर कोई ये ऑब्जर्व कर रहा होगा कि जब हम टेस्ट लिखते हैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टेस्ट में नहीं बनते, बाद में बन जाते हैं। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में हम छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं। कभी कभी जब टेस्ट लिखने जाते हैं तो प्रेशर या फिर फोकस कम होने की वजह से बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती है जो हम अपने आप से भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ये कैसे कर सकता हूं मैं। हमें लगता है कि ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह से हमें या तो नेगेटिव आ रहे हैं या फिर गलत क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। यहाँ एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि सारी मिस्टेक्स जो अब आप टेस्ट लिखते टाइम या प्रैक्टिस करते टाइम क्वेश्चंस को करते हैं वो सारी सिली मिस्टेक्स नहीं होती हैं। तो फिर क्या वो मिस्टेक्स क्यों हैं, किस तरीके से हम उन मिस्टेक्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इन इन छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में हम डेफिनेटली चर्चा करेंगे इस सेशन में। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए जल्दी से कि ये सिली मिस्टेक्स क्यों होती, या आप क्या मानते हैं कि क्या मिस्टेक्स को आप सिली मिस्टेक्स मानते हैं। जो भी मिस्टेक्स आपको लगता है कि ये सिली होती है, आप जल्दी से मुझे लाइव जो चैट बॉक्स है उसमें जरूर लिख के बताएं। चलिए, मेरे ख्याल में जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं। क्या आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, जैसे कि मैंने एक बार क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त लिखा था कि हिट रेशो 94% दे रखा था, मिस रेशो मैंने 16% ले लिया, विच इज रॉन्ग। ऑफकोर्स 6% होना चाहिए। तो कुछ ऐसे मिस्टेक्स हो सकती हैं। 2+2 को 5 लिख दिया, 2 × 2 या 2+1 को या 2 × 1 को 4 कर दिया, 2 × 1 2 होता है जो। तो ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक आप कर सकते हैं। दूसरा है, आपने क्वेश्चन से रॉन्ग डेटा रीड करके लिख लिया है कि क्वेश्चन में कोई डेटा 16.5 दे रखा था, आपने 15.6 ले लिया जल्दबाजी में पढ़ते वक्त। या फिर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपने कोई मिस्टेक कर दी हो कि क्वेश्चन में पूछा था कि यहां पे नॉट ट्रू पूछा है मतलब फॉल्स, बट आपने ट्रू सिलेक्ट करा दिया। क्वेश्चन को पढ़ते वक्त कोई चीज पूछी थी कि नॉट एनी वन, तो आपने एनी वन अलग अलग वर्ड लेके और उसे इंटरप्रीट कर लिया। तो कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट क्लियर कट आपको समझ में आ रहा है बट आपने जल्दबाजी में रीड ठीक से नहीं किया, वो एक सिली मिस्टेक हो सकती है। कि आंसर रॉन्ग एंटर कर दिया। रॉन्ग एंटर करने का मतलब है कि आपसे पूछा था कि वर्चुअल एड्रेस क्या होता है बताओ, आपने पेज नंबर ही डाल दिया। बस पॉसिबिलिटी तो है, आपने पेज नंबर निकाला, पेज नंबर से ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टॉपिक है, पेज नंबर और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऐड करोगे तो वर्चुअल एड्रेस मिलता है। तो कहीं ना कहीं पूछा क्या था, आपने बता क्या दिया, आपने आंसर लगभग निकाल ही दिया था, बट पूछा क्या था, आपने क्या निकाल दिया। ऐसा भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कमिट करते हैं, जिन्हें सिली मिस्टेक्स हम कहते हैं। बट सारे मिस्टेक्स सिली नहीं होते हैं। जो मेरा आज का मुद्दा है वो ये है कि सारी मिस्टेक्स सिली नहीं होती हैं। और जितनी मिस्टेक्स आपको लगता है कि सिली हैं उनमें से ये सिली हैं। आई अंडरस्टैंड कि ये छोटी मिस्टेक्स हैं, आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे तो इन सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। बट जो आपके मार्क्स में कमी आ रही है या आपके टेस्ट में जो मार्क्स कम आते हैं उनका रीजन सिली मिस्टेक से ज्यादा आपके कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हैं। तो हर एक मिस्टेक सिली नहीं है, आपके कंसेप्चुअल मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हैं। आपके कहीं ना कहीं कंसेप्ट्स में या उनके एप्लीकेशन में गड़बड़ है, उसकी वजह से आप में आपके टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं या प्रैक्टिस क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो ये कंसेप्चुअल मिस्टेक होते क्या है सर, कुछ एक दो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने यहां लेके आया हूं। ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे समझने के लिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है, एक एग्जाम्पल इसमें कहा गया कि आपको आंसर, कुछ कुछ क्वेश्चन है और पूछा है आंसर देना है नैनो सेकेंड में। अब आपके पास में 16.5 माइक्रो सेकेंड आपके पास ऑप्शन आ गया। अब इसको आपको कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है कि माइक्रो सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करें, तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ हो जाएगी। फिर आप अगर नैनो सेकेंड में कन्वर्ट करते वक्त दो ऑप्शन है, या तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें या फिर 1000 से डिवाइड करें। ये कौन सा करेक्ट है, जल्दबाजी में ये ऐसे कन्वर्शन मिस्टेक्स आप कर देते हैं। एक, ये सिली मिस्टेक नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस की कंसेप्चुअल मिस्टेक है। अगर आप कंसेप्चुअली सही है तो आपको मिस्टेक नहीं आएंगी।
ऐसी मिस्टेक नहीं आएंगी। तो इसके लिए आपको अपने कंसेप्ट को स्ट्रांग करना पड़ेगा कि ये कन्वर्जन हम क्विकली कर पाए। सिमिलरली मेगा मेगा से किलो या मेगा से गीगा कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके लिए भी जो कन्वर्जन यूज होते हैं वो कन्वर्जन आपको पता होने चाहिए। अगर मेगा दे रखा है तो किलो में कैसे कन्वर्ट किया जाए, गीगा में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये अगर आप गलत कर देते हैं तो इसे सिली मिस्टेक नहीं कहते हैं, इसे कंसेप्चुअल मिस्टेक कहते हैं, क्योंकि आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की इन कन्वर्जन्स की। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगी। हाँ, अगर आपको पहले से पता है, प्रैक्टिस्ड है, बट फिर भी आप गलती करते हैं लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से, तो वो सिली मिस्टेक हो जाएगी। बट अगर आपको पता ही नहीं है कि कन्वर्जन में करना क्या है, आपने बस यार कहीं तो पढ़ा था मैंने नैनो से अगर मुझे एक माइक्रो में या माइक्रो से नैनो में करना है तो 1000 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, सर ने बताया था। अगर आप ऐसा याद रखते हैं तो डेफिनेटली इट इज अ वेरी बिग कंसेप्चुअल मिस यू आर हैविंग, क्योंकि यहां पे गड़बड़ हो जाएगी ये कन्वर्जन के केस में। आप ऐसे याद नहीं रख सकते इन चीजों को, क्योंकि क्वेश्चंस में छोटी छोटी जगह पे बहुत सारे ऐसे कन्वर्जन आपको एज एन इंटरमीडिएट स्टेप करने पड़ेंगे, जो आपको खुद से आइडेंटिफाई करके और जल्दी से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। दूसरी टाइप की मिस्टेक एक क्वेश्चन के थ्रू मैं बताता हूं। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो कहीं याद आएगा, सीओए का ही क्वेश्चन है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का, कंप्यूटर साइंस में आप इसे पढ़ेंगे समझ में आएगा कि एक मेमोरी के बारे में बात कर रखी है कि मेमोरी एक्सेस टाइम 1 नैनो सेकेंड है व्हेन रीड हिट, और 5 नैनो सेकेंड है व्हेन रीड मिस, 2 नैनो सेकेंड राइट हिट और 10 नैनो सेकेंड राइट मिस। तो आपके पास में रीड और राइट के लिए टाइम दे रखे हैं कि अगर मेमोरी के सिस्टम पे आप जाते हैं और कैश में अगर मिस हो जाता है और कैश में अगर हिट हो जाता है तो टोटल कितना टाइम लगता है मेमोरी एक्सेस के लिए। यहाँ पे है 1 नैनो सेकेंड, यहाँ पे है 5 नैनो सेकेंड, यहाँ है 2 नैनो सेकेंड, यहाँ पे है 10 नैनो सेकेंड। इस क्वेश्चन में एक कंसेप्चुअल, बहुत बड़ा कंसेप्चुअल मिस ये है कि जब आप नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकालने जाते हैं कि रीड के कितने हैं और राइट के कितने हैं, तो यहां पे इंस्ट्रक्शन फेच को भूल जाते हैं। ये इंस्ट्रक्शन फेच दे रखा है क्वेश्चन में 100 इंस्ट्रक्शन फेच ऑपरेशंस, और 100 इंस्ट्रक्शन फेच का मतलब होता है 100 मेमोरी रीड ऑपरेशन। अगर आपको फेच का रियल मतलब नहीं पता है तो आप इसको मिस करेंगे। ये सिली मिस्टेक नहीं है, कंसेप्चुअल मिस्टेक है, आपकी लर्निंग में मिस्टेक है। आपने लर्न किया बट उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो आप सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दिस इज नॉट सिली मिस्टेक, ये कंसेप्चुअल मिस्टेक है। और ऐसी ढेर सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन मैंने देखा था, उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि टोटल टाइम बताइए किसी पर्टिकुलर एक इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करने का। उसमें इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट गिवन था, फॉर्मेट में अलग अलग एड्रेसिंग मोड के अलग अलग टाइमिंग दे रखी थी, एएलयू ऑपरेशन के लिए कितना टाइम लगता है वो दे रखा था, आपको मेमोरी एक्सेस के लिए कितना टाइम दे रखा है वो दे रखा था। वहां पे एक और कंसेप्चुअल मिस आया जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने किया, वो था कि आपका जो एड्रेसिंग मोड है, इसमें एक एड्रेसिंग मोड था इंडेक्स्ड मोड। इस इंडेक्स्ड मोड में अगर आप देखें तो एक एडिशन ऑपरेशन लगता है। क्यों लगता है? फॉर इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन। अब ये एडिशन ऑपरेशन अगर लगता है कि आप इंडेक्स और बेस को ऐड करो, इंडेक्स वैल्यू को और बेस एड्रेस को ऐड करो, तो इसके लिए एक एएलयू ऑपरेशन लगेगा, उसके लिए टाइम लगता है। जी हाँ, स्टूडेंट्स ने ये टाइम इंक्लूड नहीं किया, गलत आंसर आया। दिस इज कंसेप्चुअल मिस, कि आपको कंसेप्ट्स एक एक हर छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज समझ आनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में कैसे क्या क्या कब कब यूज होगा, तब जाके आपसे क्वेश्चन सही बनने शुरू होंगे ज्यादा। ऐसे हर एक कोर्स के हर एक जगह पे छोटे 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 बहुत सारे हिडन कंसेप्ट्स होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं, जब आपने गेट प्रिपरेशन किया था तब से, कि दोस्तों खाली कंसेप्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, एप्लीकेशन जरूरी है। और एप्लीकेशन के लिए अच्छा कंटेंट, सही ऑर्गेनाइज कंटेंट लर्न करना जरूरी है, वरना गड़बड़ हो जाएगी एंड में जाके। जैसे कि एक ये क्वेश्चन था, इसमें बोला गया था कि इंस्ट्रक्शन 4 बाइट का है। एक सिली मिस्टेक यहां से आती है कि इंस्ट्रक्शन 4 बाइट का लोग लेते नहीं। दूसरी चीज, यहां पे ये टारगेट है, हमें पता है कि टारगेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां से जंप करते हैं, तो एक पर्टिकुलर पीसी रिलेटिव मोड में
टारगेट एड्रेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूज करते हैं। वो क्या है? करंट प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू प्लस ऑफसेट। अब करंट प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू लोग इसी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस ले लेते हैं। अगेन कंसेप्चुअल मिस, अगर ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन है तो जब ये एग्जीक्यूट होने जाएगा तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहाँ आएगा? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पीसी में आएगा। तो पीसी की वैल्यू अगर आप कुछ भी रखेंगे, ऑफसेट की वैल्यू यहां से निकल के आती है -16। लोग माइनस करना भूल जाते हैं, सिली मिस्टेक है वो। क्योंकि अगर यहां पे लेट्स से टारगेट रखा हुआ है 1000, पीसी की वैल्यू है 1016। अब ऑफसेट अगर यहां से निकालते वक्त, अगर आपके पास टारगेट है 1000, पीसी का वैल्यू है 1016, अगर आप ऑफसेट निकालते वक्त यहां पे -16 नहीं करते हैं, ये सिली मिस्टेक है क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक की आपने। बट अगर आप यहां पे 1016 की जगह पे 1012 लिख देते हैं, ये कंसेप्चुअल मिस हुआ आपका। तो याद रखिएगा कि हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के, हर छोटे से कंसेप्ट में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। ओएस, सीओ, सीएन ऐसे कोर्सेस से यहाँ तो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इन कोर्सेस में, डीबीएमएस में भी स्पेसिफिकली, तो इन कोर्सेस में आपको कंसेप्चुअली कुछ ज़्यादा अच्छा स्ट्रांग रहना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी मौका है कि आप अच्छा रिवीजन करें, थोड़ी और प्रैक्टिस करें और ज़्यादा टेस्ट लिखें, ताकि ऐसे छोटे छोटे कंसेप्चुअल मिस हमारे आइडेंटिफाई हो पाएं और उनसे कहीं ना कहीं जाके आप अच्छा सा स्कोर कर पाएं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया है। हाँ, इसके अलावा और कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप चाहते हैं मैं एड्रेस करूं और ऐसे छोटे वीडियोस उन पे बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आप अभी गुजर रहे हैं और उसके लिए मुझे सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ एंड कीप लर्निंग हैप्पीली। मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्रैक करेंगे गेट इस बार अच्छे से। लेट्स क्रैक इट।